बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी जान ने मेज़ पर नाश्ता लगाया। अफसा और शर्जील को आवाज़ दी कि तैयार हो गए हो तो आ जाओ, स्कूल बस आने ही वाली है, नाश्ते के बगैर स्कूल नहीं जाना चाहिए। अफसा तैयार हो गई थी, अपना स्कूल बैग संभाले कमरे से बाहर आई और अम्मी जान के साथ मेज़ के गिर्द बैठ गई। अम्मी जान ने गरम गरम पराठा और अंडा उसके प्लेट में रखा और अफसा नाश्ता करने में मशरूफ़ हो गई, जबकि शर्जील हसब मामूल मुंह फुलाए हुए था। बेटा आओ नाश्ता करो, अम्मी जान ने पुकारा। मुझे नहीं करना नाश्ता। उसकी इस बात पर अब्बू भी कमरे से निकल आए थे। बोलो शर्जील, यह रोज़ रोज़ घर का माहौल ख़राब करना मुझे पसंद नहीं है, आओ और नाश्ता करो, उससे बदतमीज़ी से कहा। मैंने एक दफ़ा कह दिया है, मुझे नाश्ता नहीं करना तो बस नहीं करना। इतने में स्कूल बस का हॉर्न बजा तो अफसा और वह दोनों बाहर लपके। दोपहर को अम्मी जान ने शर्जील की पसंद का खाना बनाया। जब वह दोनों स्कूल से आए तो अम्मी जान ने बड़े प्यार से कहा, कपड़े तब्दील करके मुंह हाथ धो के जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। अफसा ने ऐसे ही किया, लेकिन शर्जील ने अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मी जान ने बहुत कहा, अफसा ने बहुत कोशिश की, लेकिन शर्जील ने ज़िद पकड़ ली कि मैं नहीं आऊँगा, भूख लगेगी तो खुद ही खा लूँगा, मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अफसा मायूस वापस आ गई। अम्मी जान आज़रदा हो गई। अब्बू आए तो वह भी परेशान हो गए, लेकिन सब मिलकर भी शर्जील की गलत फहमियाँ दूर न कर सके। शर्जील ने यह मामूल ही बना लिया था, घर में अकड़ा अकड़ा रहता था, किसी के कहने पर खाना नहीं खाता, भूख लगती तो खुद ही बावर्ची खाना में जाकर खा लेता, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, बस जब जेब खर्च ख़त्म हो जाता तो अब्बू से मताला करता कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, ज़रूरत है दे दें, और बस अब्बू अम्मी अफसा सब परेशान थे। बात असल में यह थी कि अफसा और शर्जील की सगी अम्मी कुछ साल पहले वफ़ात पा गई थी। वह दिल की मरीज़ थी, बहुत इलाज मालजे के बावजूद ज़्यादा देर जिंदा न रह सकी। यह सदमा घर भर के लिए बहुत बड़ा था। अफसा, शर्जील, अब्बू और दादी बहुत अरसे तक उस सदमे के ज़ेर असर रहे। दादी जान जब तक जिंदा थी उन्होंने घर संभाले रखा। अफसा और शर्जील को माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। अफसा और शर्जील के अब्बू अपने काम में काफ़ी मशरूफ़ रहते थे। दादी जान उनका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन कब तक? बुढ़ापे के बाद घर भर की जिम्मेदारियां निभाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए उन्होंने अब्बू को समझा बुझाकर दूसरी शादी के लिए रजामंद कर लिया और एक नेक खातून से उनकी शादी कर दी। अगरचे यह अफसा और शर्जील की सौतेली वालदा थी, लेकिन फितरतन नेक थी। वह दोनों बहन भाई को अपने बच्चे समझती थी और बहुत प्यार करती थी। अफसा ने उनके प्यार का जवाब प्यार से दिया और उन्हें अपनी अम्मी की तरह अम्मी जान कहना शुरू कर दिया, लेकिन शर्जील के जहन में सौतेली माँ का जो तस्वर पुख्ता हो चुका था वह न मिट सका। वह अम्मी जान से बदतमीजी से पेश आता, उनके प्यार मोहब्बत को दिखावा समझता। उसे लगता वह असल में ऐसी नहीं है जैसी नज़र आती हैं। एक दिन अफसा ने उसे बहुत समझाया कि मैं भी कहानियों में सौतेली माँ के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सौतेली माँ बुरी हो। ज़िंदगी में ऐसा होता है, कुछ रिश्तों को खोना पड़ता है और नए रिश्ते निभाने पड़ते हैं। हमारी खुशबख्ती है कि हमें सौतेली माँ अच्छी मिली है। शर्जील ने सब सुना, लेकिन उसके रवैया में कोई फ़र्क न आया। दिन गुजरते गए। जब शर्जील मैट्रिक में पहुंचा तो उन दिनों उसके अब्बू को अचानक
कारोबार में बहुत बड़ा खसारा हो गया और उनके माली हालात बहुत ख़राब हो गए। हती की मैट्रिक का दाखिला जाने वाला था और उनके पास दाखिला फ़ीस के पैसे नहीं थे। वह सख्त परेशान था। शर्जील अब्बू के कमरे की तरफ गया ताकि उन्हें बताए कि अगर फ़ीस जल्द अदा न की तो वह मैट्रिक का इम्तिहान नहीं दे सकेगा और उसका साल ज़ाया हो जाएगा। अब्बू के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। वह दरवाजे पर ही रुक गया। अम्मी जान कह रही थी, शर्जील का इम्तिहान बहुत अहम है, आप यह भेज दे ताकि उसका दाखिला चला जाए। अब्बू की परेशान कन आवाज़ आई, तुम्हारे पास यह आखिरी अंगूठी बची है। इतने दिनों से जो घर भर के अखराजात पूरे हो रहे हैं वह तुम्हारे जेवरात बेचकर ही तो हो रहे हैं। अब यह आखिरी चीज़ भी बेच दोगी? कोई बात नहीं, मेरे जेवर इतने अहम नहीं हैं, वह दोबारा भी बन सकते हैं। इंशाअल्लाह आप इस परेशानी से जल्द निकल आएंगे। आप यह ले लें और फौरी तौर पर शर्जील की दाखिला फीस का इंतज़ाम करें। अम्मी जान ने अंगूठी अब्बू की तरफ बढ़ाई तो अब्बू ने हिचकिचाते हुए पकड़ ली और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े। शर्जील जल्दी से दरवाज़ा से हटा और अपने कमरे में आ गया। उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। वह दिल में बेहद शर्मसार था कि उसने उस फरिश्ते सिफत खातून को माँ का दर्जा क्यों न दिया, क्यों हमेशा उनकी दिली आज़ारी की। अब शर्जील की तमाम गलतफहमियाँ दूर हो चुकी थीं। वह अम्मी जान का फर्मा बरदार और लाडला बेटा बन चुका था। कुछ ही अरसे में उनके हालात बेहतर हो गए। उसे समझ आ गई थी कि सुनी सुनाई बातों पर कभी कोई पुख्ता राय कायम नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि बदगुमानियाँ ना किया करो, बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह होती हैं। उम्मीद है आप लोग को ये कहानियाँ पसंद आई। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।